तो आज का लेक्चर सेशन होगा थॉमस हॉब्स ऑन सॉवरेंटी। तो आपको जाहिर है सॉवरेंटी शायद आप पढ़े होंगे 11-12 में, जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस था। तो पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेंटी क्या है, ठीक है, यहाँ वहाँ पर थोड़े बहुत जानने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज थॉमस हॉब्स ऑन सॉवरेंटी। सबसे पहले सॉवरेंटी और सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेंटी और सॉवरेन में फ़र्क होता है। सॉवरेन मीन्स राजा, जो राज करते हैं, कोई भी हो जो राज करते हैं, सरकार, गवर्नमेंट को सॉवरेन कहते हैं। और सॉवरेंटी को स्टेट का सुप्रीम पावर, स्टेट का एक सुप्रीम पावर होता है, सुप्रीम पावर, उसी सुप्रीम पावर को सॉवरेंटी कहते हैं। और यहाँ पर सॉवरेंटी का डेफिनेशन नहीं हम लोग जानते हैं थॉमस हॉब्स सॉवरेंटी के बारे में क्या कहते हैं। थॉमस हॉब्स, व्हाट इज द व्यू ऑफ थॉमस हॉब्स ऑन सॉवरेंटी, ठीक है, संप्रभुता के बारे में थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं। तो सॉवरेंटी, थॉमस हॉब्स का सॉवरेंटी को जानने से पहले उसका थोड़ा जो बैकग्राउंड जो होता है, उसका बैकग्राउंड वो पहले जानते हैं, उसके बाद सॉवरेंटी पर जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो थॉमस हॉब्स डेफिनेटली ही वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर। उसका जन्म हुआ था 1588 में और वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इंग्लैंड का इंग्लिश फिलोसोफर है। और ये भी कहते हैं कि हॉब्स जो है, हॉब्स का जो माँ था, उसके माँ ने ट्विन को जन्म दिया था, जुड़वा को जन्म दिया था। हिंदी में कहते हैं जुड़वा। इट मीन्स वन वॉज हॉब्स एंड द सेकेंड वन वॉज फियर, ओके। और हॉब्स, और ये बोलते हैं कि हॉब्स और फियर जो है, डर, एक ही साथ पैदा हुआ था। तो ये क्यों, ये जानने के लिए हमको जाना पड़ता है ये हॉब्स के, मतलब हॉब्स के टाइम में इंग्लैंड किस तरह से, मतलब पॉलिटिकल फेजों से गुजर रहा था, एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा था। तो जाहिर है पहला था इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर हिंदी में कहते हैं इंग्लिश गृह युद्ध। गृह युद्ध होता है जो घर में ही, अपने ही, मतलब मुल्क में युद्ध होता है, अपने ही सिटीजन्स के बीच में। तो एक ग्रुप था जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट करने की कोशिश करता था, और दूसरा था जो नोबल फैमिली अथवा ये जो किंगशिप, राजतंत्र बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड में। एंड द सेकेंड वॉज द स्पेनिश आर्माडा का डर, ठीक है। स्पेन का उस समय एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट था जो बहुत बलपूर्वक थे, और इंग्लैंड को हमेशा ही खतरा रहता था कि स्पेनिश आर्माडा से, ठीक है, स्पेन से। सो हॉब्स वो चीज़ उसके टाइम में वो चीज़ ऑब्जर्व किए थे। एंड तो इसके बावजूद ही, इसके बाद हॉब्स अपने सॉवरेंटी का, मतलब थ्योरी, सिद्धांत तैयार करता है। तो सबसे पहले हॉब्स का सॉवरेंटी जानने से पहले और एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, वो है हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर माने, ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, स्टेट ऑफ नेचर ये है कि ये एक समाज था जो स्टेट गठन होने से पहले का समाज, ठीक है। स्टेट का गठन होने से पहले एक समाज था, उसी समाज को कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर, अथवा हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक स्तर, क्योंकि समाज का एक प्राकृतिक स्तर। तो जब प्राकृतिक स्तर में स्टेट और गवर्नमेंट आने से पहले, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही हुआ था, इसीलिए थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही स्टेट का गठन हुआ था। तो स्टेट का गठन होने से पहले इंसान अथवा ह्यूमंस वर लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर में तो वो जिक्र करता है कि यहाँ पर जो इंसान जो स्टेट ऑफ नेचर में, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर ब्रूटिश, लाइफ जो जिंदगी जितना वो लोग गुजार रहा था वो पुअर था, वो खराब था, ठीक है, ठीक स्थिति में नहीं था। तो हर एक समय वो लड़ता रहता था एक दूसरे के बीच में, ठीक है। द लाइफ ऑफ द पीपल वर क्वारलसम, ब्रूटिश, ऑलवेज फ्लाइंग फॉर द थ्रोट्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है। तो ये जो माहौल था स्टेट ऑफ नेचर का, एकदम खराब माहौल हॉब्स डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि वो
यहाँ पर इंसान किस तरह का इंसान वो व्याख्या करता है कि इंसान दे आर वेरी वेरी सेल्फिश, दे आर पुअर, दे आर ब्रिटिश, दे आर क्वारलसम, always flying for the throats of other people। और यहाँ पर बलपूर्वक इंसान जो है दुर्बल इंसान के ऊपर अपना पावर चलाते हैं, ठीक है। और कानून किस हद तक एक्शन करना चाहिए, किस हद तक वो जाते हैं अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, वहाँ पर रोकने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई राज्य का मतलब गठन नहीं हुआ था। सो ऑन दैट क्राइसिस वहाँ का जो स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले सिटीजन्स जो है, पीपल जो है, दे फेल्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम लोग स्टेट को गठन करेंगे, स्टेट को बनाएंगे, ठीक है। स्टेट बनाएंगे, वहाँ पर सरकार आएगा। तो दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, समझौता के बाद एक स्टेट की गठन की गई और सरकार को क्रिएट किया गया, ठीक है ना। अब आता है हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स किस तरह का स्टेट की जिक्र कर रहा है और सरकार जो बनाया है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हॉब्स ये कहते हैं कि अगर स्टेट में सरकार होना हो तो राजतंत्र ही अच्छा होगा, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है, वन पर्सन वन पावर, और ये जो सोर्स ऑफ लॉ है एक ही इंसान के मुंह से ही निकलेगा। यहाँ पर दूसरे और बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे इंसान में अगर ये सब स्टेट का सॉवरेंटी बांटा गया तो वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हॉब्स वाज टॉकिंग अबाउट एन एब्सोल्यूट सॉवरेंटी। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी होता है कि संप्रभु अथवा जो सॉवरेंटी जिसके हाथ में है, संप्रभु जो कहेगा वही कानून बनेगा, और संप्रभु को मतलब समझाने वाला, कंसल्ट करने वाला, उपदेश देने वाला कोई नहीं रहेगा, बल्कि संप्रभु ही स्वयं क्या करेगा, अपने हिसाब से निर्णय लेगा, कानून बनाएगा, डिसीजंस बनाएगा, और पनिशमेंट भी वही देगा। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव भी वही है, लेजिस्लेचर भी वही है, और जुडिशियरी भी वही है, ठीक है। तो इस तरह से हॉब्स टॉक्स अबाउट फॉर्मिंग ऑफ एन एब्सोल्यूट सॉवरेंटी। हॉब्स क्यों चाहते हैं कि एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के बारे में वो अब सॉवरेंटी हो, कि हॉब्स कहते हैं अगर एब्सोल्यूट सॉवरेंटी ना हो, ठीक है, सॉवरेन जो है उस राज्य में बलपूर्वक ना हो, एब्सोल्यूट ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो कॉवेनेंट जो फॉर्म किया है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वो वेरी लूज हो जाएगा। लूज होने के पश्चात क्या होगा, फिर द पीपल में गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर। जो लोग वो नहीं चाहते हैं वही स्थिति में अगर जा सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए, वो आगे का स्थिति में न जाने के लिए ही एक राज्य की गठन कर रहे हैं, और उस राज्य में जो राजा होगा बहुत शक्तिशाली राजा होगा, ठीक है। और ये राजा को बनाया किसने है, ये कॉन्ट्रैक्ट ने ही बनाया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टेट ऑफ नेचर में जो वो इंसान जो रह रहे थे उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उन लोगों ने एग्रीड किया कि आज के मान लो कि आज से हम लोग जो अपना राइट्स जो होता है, द एंटायर अधिकार जो है राइट्स, वो राइट्स किसी एक इंसान के वहां इंसान के चरण में रख रहे हैं। वो इंसान कौन है, संप्रभु, ठीक है। बलपूर्वक उसके सामने हम लोग अपना अधिकार दे रहे हैं, और वो जो संप्रभु जो है वो संप्रभु को क्या करना चाहिए, वो संप्रभु को पीस एंड सिक्योरिटी देना है, ठीक है। किसको, सिटीजन्स को, ठीक है। उस स्टेट में, राज्य में रहने वाले जो सिटीजन जितना भी है उन लोगों को पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अगर पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस थॉमस हॉब्स टॉक्स अबाउट। नाउ यहां पर जाते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ सॉवरेंटी। थॉमस हॉब्स किस तरह का सॉवरेंटी के बारे में जिक्र कर रहा है। नाउ थॉमस हॉब्स कहते हैं कि सॉवरेंटी एब्सोल्यूट होना चाहिए। इसका मतलब कि सॉवरेंटी किसी का सुझाव नहीं समझेंगे, किसी का सुझाव नहीं लेंगे, ठीक है। सॉवरेंटी किसी के अंडर में नहीं है, नाइदर दी चर्च, नाइदर धर्म के अंडर में, नाइदर चर्च के अंडर में, नाइदर
किसी भी एसोसिएशन उस राज्य के अंदर में या किसी भी इंसान कोई भी संस्था के अंदर में नहीं आएगा। सॉवरेन एकदम फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कानून बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और उसका आदेश जो होता है वो फाइनल होता है, क्योंकि वही क्या है कानून बनाने वाला एक ही सोर्स है। और दूसरा कहते हैं कि हॉब्स का संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता क्या होना चाहिए। संप्रभुता इज परमानेंट, ठीक है, परमानेंट होता है, क्योंकि परमानेंट होना अनिवार्य है, क्योंकि सेल्फ सॉवरेंटी कभी टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होता है। और ये जब तक संप्रभु रहेगा तब तक ये परमानेंसी रहेगी, ठीक है। परमानेंसी ना होने से क्या होता है, सॉवरेंटी डिवाइड होने से क्या होता है, सॉवरेंटी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, इसीलिए सॉवरेंटी इज परमानेंट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल भारत के अगर भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य का संप्रभुता भी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है भारत का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कहते हैं, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या है, वो संप्रभुता है। संप्रभुता की वजह से एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर का मतलब वो पोस्ट मिलता है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर कल रहे या ना रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट जो होता है, ऑफिस जो होता है, वो परमानेंट होता है, समझे। और नेक्स्ट है सॉवरेंटी इज अनडिवाइडेड। ये यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होता है। संप्रभुता एक ही इंसान के हाथ में होना चाहिए, ठीक है, एक ही इंसान के हाथ में होना चाहिए। वो इंसान कौन है, राजा है, वो संप्रभु है। ये संप्रभु कैनॉट बी डिवाइड, ये किसी दूसरे इंसान के हाथ में या कोई संस्था के हाथ में या कोई धर्म संस्था के हाथ में इसको बांटा नहीं जा सकता है। एक राज्य रहेगा तो एक संप्रभुता रहेगी, एक संप्रभुता होगा, और एक संप्रभुता एक ही इंसान के हाथ में होना चाहिए, और वो है राजा, संप्रभु, ठीक है। तो हॉब्स टॉक्स अबाउट द एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी। संप्रभुता एब्सोल्यूट होना चाहिए, इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये संप्रभुता एक ही इंसान के हाथ में होना चाहिए। तो जाहिर है हॉब्स कौन से सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, हॉब्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए संप्रभुता हर एक राज्य में होता है, और हर एक राज्य का जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी राज्य में राजतंत्र सरकार हो सकता है, और किसी राज्य में लोकतंत्र हो सकता है ना। तो लोकतंत्र मतलब संप्रभुता किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, संप्रभुता किसके हाथ में होता है, राजा के हाथ में होता है। और हॉब्स ये भी कहते हैं सॉवरेन जो है, सॉवरेन अथवा संप्रभु जो है, संप्रभु इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सॉवरेन जो है, संप्रभु जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था इंडिविजुअल्स के बीच में, इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया था खुद ही ये सिटीजन्स लोगों ने, और वो एक इंसान को राइट्स सौंपे जा रहे हैं, ताकि वो इंसान बलपूर्वक अपने हिसाब के लिए, अपने हिसाब से पीस एंड सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दैट वाज आल्सो द मेन फोकस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, कि दे हैव टू प्रिजर्व दिस लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि ये जो सॉवरेंटी बनाया गया था, सॉवरेन बनाया गया है, ठीक है, सॉवरेंटी किसी इंसान को दिया गया है, और उस इंसान जो संप्रभु है उसका दायित्व भी ये है कि उस राज्य में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन किया जाए। समझ में आई बात। तो ये भी है, ये है एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ थॉमस हॉब्स ऑफ सॉवरेंटी। नाउ ये थॉमस हॉब्स के सॉवरेंटी में एक इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, व्यक्तिगत कहते हैं हिंदी में, व्यक्तिगत का मतलब व्यक्तिगत एसेंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है व्यक्तिगत एसेंस अथवा इंडिविजुअलिज्म। हॉब्स ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या है, देखिए ये संप्रभु जो है वो राजा का बेटा राजा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं, ऐसा इस तरह से हॉब्स जिक्र नहीं करता है। संप्रभु को बनाया गया है, किसने बनाया है, सिटीजन्स ने ही बनाया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में वो बीच में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है संप्रभु को कि अगर आप पीस एंड सिक्योरिटी
अथवा लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पीस सिक्योरिटी, लाइफ प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, उसमें असक्षम रहेंगे, इनसफिशिएंट रहेगा आपका जो ये जो पावर, तो वहां पर क्या होगा, आपको खारिज किया जाएगा, उस संप्रभुता के पोस्ट से निकाला जाएगा। देयर विल बी अगेन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन देयर विल बी अनदर सॉवरेन अथॉरिटी विल बी अपॉइंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोल भी कर रहा है सॉवरेन, टर्म्स एंड कंडीशंस भी दे रहे हैं। और तीसरा चीज ये भी है कि हॉब्स ये भी कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में तो हॉब्स का जिक्र हो रहा है, लेकिन हॉब्स का ये भी है कि संप्रभु को खारिज किया जाएगा। संप्रभु कैन बी, द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वायलेटेड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इंसानों के बीच में, ये वायलेशन हो सकता है अगर संप्रभु पीस एंड सिक्योरिटी नंबर 1 ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, पीस एंड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना अगर असक्षम रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी है कि अगर इंसान को, संप्रभु कहे कि इंसान को अपना जान लेने के लिए बोले, लाइफ में अगर इंसान के अपने जिंदगी में कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे, कौन, संप्रभु, तो वहां पर क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खारिज किया जाएगा। संप्रभु विल बी रिमूव्ड। समझ में आई बात? समझ, क्योंकि सॉवरेन को बनाया गया है इंसानों के, सिटीजन्स के लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि द स्टेट ऑफ नेचर लाइफ वाज इनसिक्योर, है ना, क्योंकि पीपल वर ब्रूटिश, ऑलवेज ट्राइंग फॉर द थ्रोट्स ऑफ अदर पीपल, और उसको ऐसे ब्रूटिश इंसान को लाइन में लाने के लिए ही संप्रभुता बनाया गया था, संप्रभु को पावर दिया गया था। क्योंकि वहां पर क्या था, एक लाइफ टोटली फेलियर था, इनसिक्योर था, कभी भी किसी के हाथ में मर सकते थे, मार सकते थे, है ना। वहां पर साइंस की कोई डेवलपमेंट नहीं है, साइंटिफिक चीजों का, एसेंस का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसी को लाने के लिए, लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए ही, सिक्योर देने के लिए संप्रभुता बनाया गया था, संप्रभु को पावर दिया गया था। अगर संप्रभु ही इस लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाया, किसी को जान लेने के लिए बोल रहे, ये करने के लिए बोल रहे, लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाया सिटीजन्स को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है खारिज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, हॉब्स चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट अथवा कॉमनवेल्थ बनाए, और उस कॉमनवेल्थ को लिए, स्ट्रॉन्ग कॉमनवेल्थ बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग संप्रभुता भी होना, संप्रभु भी होना अनिवार्य है, और इसीलिए मैक्सिमम पावर दिया गया है संप्रभु को। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो गिविंग सम फॉर्म ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस टू द सॉवरेन। टर्म्स एंड कंडीशंस भी सॉवरेन अथवा संप्रभु को दे रहे हैं कि अगर आप इन सिटीजन्स के मतलब जिंदगी, लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, इनसिक्योरिटी को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करके आपको संप्रभु बनाया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जाएगा, और ऐसा इंसान को संप्रभु बनाएगा जो आपसे बेहतर हो, है ना। तो थॉमस हॉब्स ऑन सॉवरेनिटी के में एब्सोल्यूटिज्म भी देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिज्म अथवा लिबरल एसेंस को का मतलब एसेंस, लिबरल एसेंस भी थॉमस हॉब्स के सॉवरेनिटी में मिलते हैं। ठीक है, तो इतना ही है थॉमस हॉब्स ऑन सॉवरेनिटी। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स ऑन थॉमस हॉब्स ऑन सॉवरेनिटी।